आज के वीडियो में हम लोग पेपर जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर जॉइंट किसमें? फ्लोरिंग में। फ्लोरिंग में अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का आपने जॉइंट देखा होगा और एक इस तरीके का जॉइंट देखा होगा। इसे कहा जाता है पेपर जॉइंट और इसे कहा जाता है हमारा स्पेसर जॉइंट। तो फ्लोरिंग में जनरली ये दो टाइप के आपको जॉइंट देखने को मिलते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं पेपर जॉइंट के बारे में। अब यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेपर जॉइंट किसे कहा जाता है। आपने बहुत बार फ्लोरिंग अलग अलग जगह पे देखी होगी। अब ऐसा एक फ्लोरिंग होता है जिसमें बीच में कोई गैप नहीं होती है, जिसमें दो टाइल्स को एकदम पकड़ के एकदम अच्छे से सटा के ऐसे लगाया जाता है, वो होता है आपका पेपर जॉइंट। ठीक है, मतलब जॉइंट हो सकता है टाइल्स में आपको ऊपर से दिख रहा है लेकिन उसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ग्राउटिंग मटेरियल से बीच में 2-3 mm की, 4 mm की, 5 mm की कोई फिलिंग नहीं की गई है। एकदम दो टाइल्स को चपका के लगाया गया है। जनरली आप लोग घर में देखते ही होंगे। तो वो होता है हमारा पेपर जॉइंट। और स्पेसर जॉइंट हमारा होता है, देखना आप, दो टाइल्स को लगाने के लिए बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का जैसा अभी आप फोटो में देख रहे हैं। ये जो गैप होता है ये मेंटेन करना होता है। ये 3 mm का हो सकता है, 4 mm का हो सकता है, 5 mm का हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग थिकनेस में आपको मिलता है। तो ये जो जॉइंट आप बीच में देख रहे हो इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पेसर की मदद से। एक टूल है जो कि आपका पीवीसी प्लास्टिक का रहता है, उसको हम लोग बीच में लगाकर क्या करते हैं कि हम लोग उस गैप को मेंटेन करते हैं दो टाइल्स के बीच में। इसी को स्पेसर जॉइंट कहा जाता है क्योंकि स्पेसर की मदद से हम लोग वहां पे एक स्पेस डाल रहे हैं, तो वो होता है स्पेसर जॉइंट। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पेपर जॉइंट को लेकर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो का पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जाके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियोस लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर पेपर जॉइंट। पेपर जॉइंट किसे कहते हैं समझ में आ गया। दो टाइल्स के बीच में अगर आप एक पेपर को डाल देते हो और दो टाइल्स को फिर सटा दो, ठीक है, एक टाइल्स रखे, एक पेपर डाल दो, एक टाइल्स को लाके से सटा दो। अब उसके बीच में कितना गैप बनेगा? एकदम नेग्लिजिबल, कोई गैप ही नहीं रहेगा। वो बहुत माइनर, मतलब माइक्रोन में चला जाएगा। मिलीमीटर की बात भी नहीं कर रहा हूं, माइक्रोन में चला जाएगा, बहुत नहीं सा, ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल है। उसी को कहा जाता है पेपर जॉइंट। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है। तो इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ये चीज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में प्रॉपर। इसके बाद जो वीडियो मेरा आने वाला है उसमें स्पेसर जॉइंट के बारे में बताऊंगा और एक दिन मैं दोनों में कंपेयर करके आप लोग को बताऊंगा कि आपके लिए इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है। दोनों ही सही है लेकिन काम के यूज के हिसाब से किसको कहां यूज करना है ये समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग पेपर जॉइंट के एडवांटेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा पेपर जॉइंट को प्रोवाइड करने का वो क्या है, देख लो। सोर्सिंग ऑफ टाइल मेसन्स फॉर पेपर जॉइंट इज इजी। यहां क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारा पेपर जॉइंट है ना, इसको लगाना जो स्पेसर जॉइंट होता है उसके कंपैरिजन में ये आसान होता है क्योंकि एक टाइल्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देख लो, जैसे ये एक टाइल्स रहेगा, इसके साथ ही दूसरा टाइल्स जो है ना ये सटा के लगा देना है, बीच में एकदम सटा के लगाना है, कोई गैप मेरा नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेकिन वही अगर स्पेसर जॉइंट की बात करें तो ये एक टाइल्स लगा, उसके बाद बीच में आपका एक स्पेसर आ जाता है। स्पेसर यहाँ पे लगा के हम लोग क्या करते हैं, गैप को मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज, वो स्किल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक टाइल्स रखो, एक टाइल्स रखो, दोनों को सटा दो। अब वो चाहे इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, कहीं भी सटा के ही लगाना है। तो इसमें स्किल की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है जितना हमारा स्पेसर वाले में रहता है। तो यहाँ पे जो भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो स्पेसर जॉइंट वाले काम से करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्किल नहीं लग रहा है, स्किल तो लगेगा भैया इसमें भी। ठीक है, टाइल्स का काम है, स्किल नहीं लगे ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन कंपैरेटिवली हमारे स्पेसर वाले से कम लगेगा इसमें। ठीक है, और ये है मेरा पेपर वाला। तो पेपर वाला जो मिस्त्री होता है, जो मैसन होता है ना, वो आसानी से हम लोग को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा, जो ये काम आसानी से कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है सोर्सिंग ऑफ टाइल मैसन। जो टाइल का मैसन होता है, जो मिस्त्री होता है, उन लोग को खोजना ढूंढना बहुत आसान होता है अगर आपको काम करवाना है पेपर जॉइंट वाला तो। ठीक है, नेक्स्ट
पॉइंट है यहाँ पे, एडिशनल टूल्स लाइक स्पेसर बार नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि स्पेसर बार वाले में हम लोग को यहाँ पे स्पेसर एक एक्स्ट्रा टूल लगने की जरूरत थी, उसके बिना काम आप नहीं कर पाओगे। दो टाइल्स के बीच में एक प्रॉपर इक्वल थिकनेस आप कैसे मेंटेन करोगे? अगर मान लो यहाँ पे 4 mm चाहिए, यहाँ भी 4 mm कैसे लाओगे? यहाँ पे एक स्पेसर बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पेसर बार लगाना पड़ेगा, फिर ये टाइल्स ला के चिपकाओगे तो होगा। समझ में आया? लेकिन वो चीज आपका यहाँ पे पेपर वाले में लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो दो टाइल्स चिपका के लगा देना है। ठीक है, तो ये एक फायदा है यहाँ पे, ये भी है कि हम लोग को यहाँ पे स्पेसर बार का यूज नहीं करना होता है, हेडेक हट जाता है मेरा वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? ग्राउटिंग एक्टिविटी इज सिंपल। अब स्पेसर बार वाले में अगर हम लोग देखें तो बीच में देखो हम लोग का जो गैप है, वो गैप क्या खाली छोड़ दोगे? खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें गंदा बैठ जाएगा, और गंदा ये बैठेगा, बार बार साफ करो, निकलेगा नहीं पतला गैप के अंदर में। तो पेपर जॉइंट में क्या होता है कि कोई गैप ही नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्राउटिंग प्रोसीजर रहता है ना वो आसान रहता है। आपको क्या करना है? ग्राउटिंग मटेरियल लाना है और क्या करना है, उसको इसके जॉइंट पे जस्ट एक बार करके मारते हुए चला जाना है। थोड़ा बहुत जो भी अप डाउन होगा, वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत जो गैप रहेगा, जो कि टाइल्स के डायमेंशन में वेरिएशन है बोल के आ रहा है, इस वजह से उस गैप में क्या करते हैं हम लोग, ग्राउटिंग मटेरियल को लगाते हैं। मतलब क्या करेंगे हम लोग, पत्ती में लेके ग्राउटिंग मटेरियल को यहाँ पे मारते हुए चले जाएंगे हर एक जॉइंट पे। यहाँ पे ये जॉइंट है, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, हर जगह मारते हुए चले जाएंगे। उसे जितना लेना होगा वो ले लेगा, इसमें ज्यादा हम लोग का माथा मगज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जितना कि हमारे स्पेसर वाले में करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्राउटिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है, ग्राउटिंग मटेरियल लाओ और जो हर जॉइंट पे मारते मारते हुए चले जाओ, बस वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है हम लोग का, यहाँ पे मोर इकोनॉमिकल। मोर इकोनॉमिकल क्यों बोला जा रहा है? देख लो, पहले तो दोनों में टाइल्स आपका लग रहा है, ठीक है, टाइल्स लग रहा है, ये कॉस्ट सेम जाएगा। बीच में हमारा इसमें स्पेसर बार लग रहा है, इसमें स्पेसर बार नहीं लग रहा है, तो स्पेसर बार का पैसा यहाँ पे आपका बच रहा है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद ग्राउटिंग मटेरियल इसमें आपका ज्यादा लगेगा। सारा जो 4 mm का गैप पूरा एकदम यहां से यहां तक, मतलब पूरा एक बेडरूम में अगर आप देखोगे, मान लो अगर ये बेडरूम है पूरा, तो जितना टाइल्स रहेगा, जितना टाइल्स लगा है, देख लो ये पूरा गैप है, इसमें पूरा ग्राउटिंग मटेरियल आने वाला है, इसमें पूरा ग्राउटिंग मटेरियल आने वाला है, ये जगह आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस तरीके से यहाँ पे ग्राउटिंग मटेरियल बहुत ज्यादा खाने वाला है, लेकिन इसमें मेरा ग्राउटिंग मटेरियल उतना नहीं खाएगा, बहुत कम खाएगा। तो ग्राउटिंग मटेरियल का कॉस्ट भी यहाँ पे आपका बच रहा है। अगर आप इपॉक्सी ग्राउट करोगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, वो आपका सोचो कितना रुपया यहाँ पे बचा के रख देगा अगर आप ये वाला लगाते हो, पेपर जॉइंट वाला। तो ठीक है, और साथ ही में जो मिस्त्री है ना, इसमें थोड़ा स्किल ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो वो हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा चार्ज करे, तो वहां भी आपका कहीं ना कहीं पैसा बच सकता है। तो एक हिसाब से आपका ये मोर इकोनॉमिकल होता है हमारा पेपर जॉइंट। नेक्स्ट हमारा टाइम सेविंग्स। इसमें स्पेसर बार लगाना है, बहुत बारीकी से लगाना है, आपको राइट एंगल वगैरह सब चीज चेक करना है, वो सब इसमें भी चेक करना है, लेकिन इसमें ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है। ठीक है, और आपका जो मिस्त्री है वो क्या करेगा कि इसको सट 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 लगाते हुए चला जाएगा, एक दिन में ज्यादा आपका आउटपुट भी निकल के आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें टाइल्स लगाते हुए चले जाना है, यहाँ लगाना है, उसको सटा के लगाना है, उसके बाद सटा के लगाना है, उसके बाद सटा के लगाना है, ना स्पेसर बार का झंझट ना कुछ। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है ना वो भी ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, और आउटपुट ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका टाइम सेविंग हो रहा है, यानी कि आपका एक दिन में पेपर जॉइंट वाले में जितना ज्यादा काम हो जाएगा, आपका इसमें उतना नहीं होगा। समझ में आ गया? इस हिसाब से आपका टाइम सेविंग्स भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके पेपर जॉइंट के बारे में। अब कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं समझोगे तो दिक्कत है। किसी भी चीज को अगर आप यूज करो ना, तो पहले डिसएडवांटेजेस को देखो, उसके बाद एडवांटेजेस की तरफ जाओ। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, देख लो, unequal gaps due to minor dimensional variation, this leads to dust collection। अब क्या होता है ना कि जो टाइल बनती है जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यानी कि फैक्ट्री में जब वो बन रही होती है, मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तब क्या होता है कि हीटिंग के वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि इसमें डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। अगर कोई टाइल का आप मापोगे ना, डायगोनल मापो, उसका आप अगर लेवल मापो, तो देख लेना क्या होगा कि उसमें वेरिएशन होगा ही होगा, डायगोनल ठीक से मैच नहीं करेगा, ऐसा बहुत ज्यादा टाइल्स जो है वो देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद जो टाइल्स होती है वो एकदम लेवल में नहीं होगी, उसमें बैंड हो सकता है। समझ में आ गया? हम लोग चेक वेक कैसे करते हैं कि एक टाइल को क्या करते हैं, लेते हैं उसका प्लेन वाले सरफेस की तरफ एक और टाइल उल्टा करके उसके ऊपर लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक टाइल्स है,
ऊपर में एक और टाइल्स है, ठीक है। अब ये वाला स्मूथ सरफेस है जो ऊपर रहता है, और इस वाले में ये ऊपर वाला ये स्मूथ सरफेस है। अब दोनों को घुमा के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। छोटा टाइल्स अगर हुआ तो ऐसे करते हैं, घुमा के देखते हैं कि घूम रहा है कि नहीं। अगर घूम रहा है मतलब बैंड है, और नहीं घूम रहा है मतलब उसमें बैंड नहीं है, घूमना नहीं चाहिए, वो ज्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे टेस्ट तरीके हैं चेक करने के। कॉइन टेस्ट भी किया जाता है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें बैंड है कि नहीं, ठीक है। तो बैंड होता है, ये ज्यादातर देखा गया है कि बैंड होता है। और जब बैंड होगा ना तो क्या होगा, जब दो टाइल्स को आप लगाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपका गैप रह जाएगा, या फिर लेवल का वेरिएशन हो जाएगा। मतलब एक टाइल आपका सीधा है, ठीक है, ये लग गया, और साइड वाला टाइल्स हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ऐसे हो, क्योंकि इसका थिकनेस में वेरिएशन है। या फिर हो सकता है कि थिकनेस पूरा सही है, लेकिन कोना पे जाके उसका जो है ना बैंड हो गया है, बैंड की वजह से इसका थिकनेस जो है 1 mm 1.5 mm थोड़ा सा उठ गया है, ठीक है, ऐसा हो ही सकता है। इसलिए देखना, क्या ये वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को कब मिलेगा, जब टाइल्स का जो 4 मुंह वाला होगा, मतलब यहाँ टाइल्स, यहाँ टाइल्स, यहाँ टाइल्स, यहाँ टाइल्स, ये बीच वाला जो मुंह है ना, यहाँ पे जाके आप अपने पॉकेट से कॉइन निकालिए और कॉइन से जाके इसके ऊपर घसिए। देखिएगा एकदम स्मूथ है तो ठीक है, लेकिन अगर अप डाउन कर रहा है तो समझ जाइए कि टाइल में बैंड है। समझ में, ये वेरिएशन देखने को मिलता ही मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है, और उस गैप में क्या होगा कि आपका ग्राउटिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा, अगर आप ग्राउटिंग कर भी दोगे ना तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद पोछा ओछा लगने की वजह से वो ग्राउटिंग मटेरियल वहां से उखड़ जाता है। 5-6 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको देखना वो उखड़ जाएगा और वहां पे खाली हो जाएगी। अब उतना सा तो लाके आप लगाओगे नहीं, क्या होता है फलस्वरूप कि उसमें जब घर बहारोगे, हाउस कीपिंग का काम कराओगे, तो क्या होगा कि जो गंदा रहेगा ना वो डस्ट उसके अंदर बैठने लगेगा, जो कि निकलेगा नहीं, क्योंकि उतनी छोटी पतली 1 mm की गैप से आप कैसे गंदे को निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, वो उसके अंदर ही रह जाएगा, जो कि दिखने में वही खराब लगेगा आपको। समझ में आ गया। तो ये एक थोड़ा सा डिस्क ये रहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसमें है, ये प्रॉब्लम आपके टाइल्स में है, उसमें बैंड है, लेकिन आप कर ही क्या सकते हो। लेकिन स्पेशल बार वाले में ये चीज कहीं ना कहीं छिप जाती है, इसका कवर हम लोग स्पेशल बार वाले में करेंगे। तो डायमेंशन के वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि अनइक्वल गैप्स क्रिएट होता है, जिसमें आपका जो डस्ट है वो कलेक्ट होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयरिंग इज डिफिकल्ट। अब ये देखो क्या है, अब इसमें मान लो बीच वाला एक टाइल्स में यहाँ पे क्रैक्स आ गया, इसमें क्रैक्स आ गया। अब चूंकि ये सारा टाइल्स सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है, तो इसको ना निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेसर बार वाले में क्या है कि देख लो, ये स्पेसर बार है, ये स्पेसर है आपका, ये स्पेसर है, अगर ये खराब है तो सिर्फ इसको तोड़ के निकाल दो। लेकिन इस वाले में तो सब सटा हुआ है। आप सोचोगे ना कि ग्राइंडिंग मशीन से यहां से एकदम प्रॉपर काट के निकाले, तो देखना जो सही था उसके एजेस जो है ना वो शार्प नहीं रहेंगे, वो देखना टिक 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 करके थोड़ा 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 करके टूट जाएगा, जो कि देखने में और ज्यादा खराब लगेगा। तो इसका जो रिप्लेसमेंट है ना, ये थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल यहाँ पे क्रिएट करता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 नंबर में, डिफिकल्ट टू मेंटेन लाइन एंड लेवल ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। वही बात हो गई यहाँ पे भी कि देख लो, मैंने अभी समझाया था कि एक टाइल इधर लगा हुआ है, एक टाइल इधर लगा हुआ है, इसमें बैंड है, तो देखो लेवल आप मेंटेन कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि ये सीधा होके आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अप है बोल के वो उठ गया। तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म लेवल मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपके टाइल में बैंड है तो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है तो। और लाइन मेंटेन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लाइन क्यों मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला मान लो आपका 600 mm का है, और ये वाला आपका 602 mm का निकल गया, 2 mm का। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे तो ये प्रॉपर है, लेकिन इस जब 602 mm हो गया तो यहाँ पे जो टाइल्स आपका आके लगेगा ना, ये तो 600 mm का ही है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर में ओवरराइड कर जाएगा 2 mm का। इस तरीके से देखना, ये लाइन भी आउट हो गया, मतलब ये 600 mm का है, ये 602 mm का है, ये आपका 600 mm का है, ये भी आपका 600 mm का है, ठीक है। अब ये जब 600 mm का है, ये 602 mm का है, तो देखो ये वाला थोड़ा सा बाहर निकल गया 2 mm। अब यहाँ पे लाइन आपका एक कहाँ रहा, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देखने को फेस करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ये सब चीज जो है ना आपके स्पेशल वाले में छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 mm 4 mm का जो गैप मिलता है ना, उसमें ये सब गलती छिपती है। लेकिन अगर एस्थेटिक व्यू से अगर हम लोग देखें तो ज्यादा देखने में जो अच्छा लगता है, मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो है आपका पेपर जॉइंट ही। इससे आपका फ्लोर जो है थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, स्पेसियस भी दिखता है, ठीक है।
तो ये कुछ थी हमारे पेपर जॉइंट के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, या मैंने यहाँ पे कुछ कवर नहीं किया है, अगर आप लोग वो शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस डेली पाने के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।